बरसात से पहले बरसात की तैयारियां करते हैं ना, उसका कुछ समाधान निकालते ना। पूरी दिल्ली को जलमग्न कर दिया आपने। लगातार पीडब्ल्यूडी के नाले पूरे भरे पड़े हैं, हर जगह पूरा मलबा से भरे पड़े हैं। इनकी सफाई नहीं नालों की। देखो ना, कल वर्ल्ड क्लास स्कूल, दीवारें गिरी हुई हैं, बाइकें दबी हुई हैं। वो तो अच्छा है, स्कूल की छुट्टी है, सौभाग्य है कि बच गए, नहीं तो बच्चे अगर दुर्घटना हो जाती आप तो एक वो कर देते, संवेदना व्यक्त कर देते मुख्यमंत्री साहब। महा झूठा ईमानदारी, ये है झूठा। और झूठ बोले कौवा काटे, केजरीवाल से बची हो। ये ड्रामेबाज है, झूठ की राजनीति शुरू करेगी। अब इसकी राजनीति का एंड होने वाला है सर। तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि केजरीवाल जी भी एक दिन जेल के अंदर होंगे। शराब नीति में जेल के अंदर जाना उनका तय है, तय है, तय है। केजरीवाल को मोदी जी काम नहीं करने दे रहे हैं, कट्टर ईमानदार पार्टी है। नहीं, ये जो कल परसों से 3 दिन से पूरी दिल्ली जलमग्न हो गई, ये क्या मोदी जी आकर नालों की सफाई करते क्या? नालों की सफाई क्यों नहीं करी आपके पीडब्ल्यूडी के नालों की सफाई? बरसात से पहले बरसात की तैयारियां करते हैं ना, उसका कुछ समाधान निकालते ना। पूरी दिल्ली को जलमग्न कर दिया आपने। इतने आप अहंकार में मदोस हैं अपने राजमहल में। बोला तो था कि पानी फ्री दे रहे हैं, तो पानी फ्री नहीं दिया क्या? आपने वो 360 जिले बना दी पूरी दिल्ली को। मुझे लग रहा है ये जो पीडब्ल्यूडी के जो रोड है, आज देखिए पूरा जाम लगा पड़ा है आईटीओ में। पानी भरा पड़ा है पूरे 3 दिन से। इनके विधायक, इनके प्रतिनिधि रोडों पर नजर नहीं आ रहे। लगातार पीडब्ल्यूडी के नाले पूरे भरे पड़े हैं, हर जगह पूरा मलबा से भरे पड़े हैं। इनकी सफाई नहीं नालों की। मनीष सिसोदिया काम कर रहे थे, सीबीआई ईडी ने मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया मोदी जी के कहने। सिसोदिया काम कर रहे थे। ये जो 437 लोग जो ये हटाए हैं, जो ये आपके मोटी मोटी तनख्वाह ले रहे थे, 2-2 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे थे, सरकारी राजस्व की जो लूट मचाई थी, इसका जवाब कौन देगा? ये जो आपने 2% से कमीशन बढ़ाकर 12% कर दिया, इसका जवाब कौन देगा? ये जो आपने 21 ड्राइडे से घटाकर 3 ड्राइडे कर दिया, इसका जवाब कौन देगा? ये जो पंजाब में चुनाव लड़ने के लिए जो बड़े बड़े होटल आपने लिए, जो शराब माफियाओं से, उसका जवाब कौन देगा? कोर्ट ने कहा है, पहली ही दृष्टि में साफ पता चलता है कि मनीष सिसोदिया की क्या लो ना कोर्ट से बेल। कानून से बड़े हो गए क्या आप? दिखाइए कानून को, जाकर लीजिए बेल। क्यों बार बार कोर्ट आपकी बेल? कोर्ट कह रहा है पहली आप, आज ईडी ने कुर्क की है ना आपकी। ये कहां से आ गई संपत्तियां? किसने दिलाई ये संपत्तियां? जवाब तो देना पड़ेगा ना जी, जवाब देना पड़ेगा। कोर्ट पे तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का कब्जा है, केजरीवाल बता रहे हैं। कोर्ट पे मोदी जी का कब्जा है, इसका मतलब आप किसी संवैधानिक संस्था को नहीं मानते। अब मतलब कोर्ट में अगर आपके पक्ष में आए तो ठीक, आपके पक्ष में ना आए तो कानून बिका हुआ। कोर्ट आज कोर्ट पे क्वेश्चन चिन्ह खड़ा करते हैं। शर्म आनी चाहिए, देश की जनता इनको देख रही है, काला मुंह करेगी। कोर्ट पर क्वेश्चन चिन्ह मत लगाइए, जुडिशरी पे। मतलब आप कोर्ट को, कानून को भ्रष्ट बता रहे हैं, आप संवैधानिक संस्थाओं को भ्रष्ट बता रहे हैं। ये क्वेश्चन चिन्ह खड़ा करना बहुत आसान है। ये इनको जब ये दिल्ली की जनता से पुनः जाएंगे ना, जनता के बीच में, ये जनता के बीच में कट चुके हैं, जनता से इनका संवाद कट चुका है। जनता के बीच में जाएंगे ना तो इनको जूते पड़ेंगे और इनका मुंह काला काम होगा, मुंह काला। आज देखिए ना, बारिश से 3 दिन से पूरी दिल्ली जलमग्न हो रखी है। आपने बरसात से पहले कोई तैयारी नहीं की, कोई नाले साफ नहीं किए, और आज नाले साफ ना होने की वजह से लगातार पूरी दिल्ली में जलमग्न हो रखा है पूरी। कल देखिए वो स्कूल किसने बनवाया था जी, जिसकी दीवार टूटी, दीवार के ऊपर टाइलें लगा दी गई, दीवार के ऊपर, कहते हैं अच्छी शिक्षा व्यवस्था देंगे। कौन जवाब देगा उस स्कूल का? अगर कोई बच्चा होता, वो तो शनिवार का दिन था, छुट्टी थी, अगर कोई वर्ल्ड क्लास कौन जवाब देगा? वर्ल्ड क्लास स्कूल केजरीवाल ने बनाए हैं। देखो ना, कल वर्ल्ड क्लास स्कूल, दीवारें गिरी हुई हैं, बाइकें दबी हुई हैं। वो तो अच्छा है, स्कूल की छुट्टी है, सौभाग्य है कि बच गए, नहीं तो बच्चे अगर दुर्घटना हो जाती आप तो एक वो कर देते, संवेदना व्यक्त कर देते मुख्यमंत्री साहब, वो भी अपने राजमहल से। क्योंकि राजमहल से आजकल आप बाहर निकलते नहीं, वो एसी रूमों से। एसी रूम से बाहर निकलिए, जब पता चलेगा जनता का दुख दर्द। केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मोदी जी उनको काम नहीं करने दे रहे हैं। ये तो महा झूठा ईमानदारी, ये है झूठा। और झूठ बोले कौवा काटे, केजरीवाल से बची हो। ये ड्रामेबाज है, झूठ की राजनीति शुरू करेगी। अब इसकी राजनीति का एंड होने वाला है सर। क्योंकि इसने जो आज हम प्रदर्शन पे उतरे हैं ना, जो दिल्ली को इसने झील की नगरी बनाया है, हम उसी कारण उतरे हैं। तू मुख्यमंत्री, तूने क्यों नहीं यहाँ पे वो अरेंजमेंट करा? मुख्यमंत्री का काम है अरेंजमेंट करा। तुम्हें पता नहीं था कि बारिश आएगी? तो यहाँ पे दिल्ली में जो भी स्कूल की दीवार गिरी है, वो भाई कह रहे थे वो दीवार रिपेयरिंग हुई थी, तभी वो दीवार गिर गई। तो केजरीवाल तो झूठा है, और हमारे मोदी जी ईमानदार है, पक्के ईमानदार है। केजरीवाल 1 नंबर का झूठा है, और हमारे मोदी जी
जनता जानती है दिल्ली की, देश की जनता मोदी को ईमानदार कह रही है, जब तो मोदी को चुना है। और अब की बार मोदी भी 400 पार जाएंगे, मोदी को कोई नहीं रोक सकता। मोदी को कहता है चौथी पहल, अरे तू तो डिग्री ले रखी है, तूने डिग्री लेके क्या कहा, दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। अब देखो फिर इंद्र देवता आ गए, मगर मुख्यमंत्री है, दिल्ली तो पानी की नगरी बनेगी, मगर तुझे अरेंजमेंट करना चाहिए, दिल्ली में से पानी का कैसे विकास करना है तू जाने। भारतीय जनता पार्टी लगातार किसी ना किसी मुद्दे को लेकर के आम आदमी पार्टी के खिलाफ सड़कों पर उतरी हुई है। अभी ये जो जल भराव का मुद्दा है, आम आदमी पार्टी तो कह रही है अभी तो जुमा 6-7 महीने हुए एमसीडी मिले, पीछे लग गए हैं हमारे बीजेपी वाले। देखो केजरीवाल सिर्फ काम तो करना जानता नहीं है, सिर्फ बहाने बनाना जानता है। कल आपने देखा होगा दिल्ली की कितनी दयनीय स्थिति, वो सही कहते थे झीलों का शहर दिल्ली, बड़े बड़े 380 जिले बनाएंगे, 180 झीलें बनाएंगे। अब आईटीओ पे देखो बोट चलाने वाली स्थिति थी, पढ़ के देखो हमारी शादरा विधानसभा देखो। इसका मतलब ये है केजरीवाल काम करना जानता नहीं है, सिर्फ आरोप की राजनीति करता है। इसका वो वाला सिस्टम है, ना खाता ना बही, जो केजरीवाल का है वो सही। और अभी हम देख रहे हैं जो ईडी का पूरा मामला चल रहा था, उसमें भी जो संपत्ति कुर्क हुई, एक उसमें दिनेश अरोड़ा जो है वो सीबीआई के गवाह भी हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हुई। तो कह रहे हैं कि हमारे ही पीछे लगे हुए हैं, हम ही से डर है क्योंकि हम बीजेपी ज्वाइन करने वाले नहीं है, इसलिए जो है छोड़ दिए एजेंसियों को हमारे पीछे। भाई जो चोरी करेगा पकड़ा तो वही जाएगा ना। अब चोरी करी है तो अब अंडा इन्होंने खाया तो डंडा भी तो यही खाएंगे। मनीष सिसोदिया की 52.5 करोड़ की प्रॉपर्टी का ईडी ने जब्त करी है, तो इन्होंने टोटल सभी आरोपियों ये जो है केजरीवाल IRS जो भी थे, इन्हें पैसा ठिकाना लगाना, इन्हें पता है कि हम पकड़े जाएंगे, इसलिए हा हुल्ला कर रहे हैं। और मनीष सिसोदिया को बेल क्यों नहीं मिल रही है? 7 बार ही कोर्ट ने बेल रिजेक्ट करी है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं चोरी करी है ना इन्होंने। दोबारा गए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का रुख किया उन्होंने कि मेरी बेल क्यों रिजेक्ट की जाए। अगर ये पाक साफ होंगे तो इन्हें कानून पे भरोसा होना चाहिए। अगर ये चोरी है तो इनको कोई भी, भगवान भी ऊपर से आके इन्हें बचाएगा नहीं, ये आपको मैं स्पष्ट बता रहा हूँ। इनको भगवान भी नहीं बचाएगा अगर इन्होंने चोरी करी है। जो पब्लिक के साथ इन्होंने, दिल्ली की जनता के साथ एक बोतल जो शराब नीति थी, एक के युवाओं को नशे में घुसेड़ दिया, और दिल्ली की जनता को भोले भाले लोग, अब जनता लेकिन समझ गई है, जनता को इसके काले कारनामे सारे समझ आ गए। 52 करोड़ का शीश महल, आपको पता होगा 10-10 करोड़ का पत्थर, वो पत्थर पूछ रहा है कि इतना महंगा पत्थर कहां से लेके आए केजरीवाल जी, हमें तो बताओ, जनता को तो दिखाओ। गरीब जनता जी ने, भोली वाली जनता को शराब के नशे में घुसेया, उनको तो बताओ कि ये 10 करोड़ रुपए का पत्थर कहां से आया केजरीवाल जी। हाल ही में जो दिनेश अरोड़ा की गिरफ्तारी हुई है, उसमें जो FIR दर्ज हुई है, उसमें जिक्र ये भी आया है कि दिनेश अरोड़ा जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी ये लिकर पॉलिसी को लेकर मिले थे, यानी कि अब सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल का भी नाम कहीं ना कहीं में आ रहा है डॉक्यूमेंट। दिनेश अरोड़ा बेसिकली शराब का दलाल था, जिसमें केजरीवाल और उसकी पूरी पार्टी के जो बड़े बड़े जैसे मनीष सिसोदिया और इसके जो भी आसपास के दाएं बाएं के चूजे हैं आम आदमी पार्टी के, उन्हें सबको पैसा मिला है, कमीशन मिली है। तो ऑब्वियसली जब ये केजरीवाल तक तो आचानी तय है, इसमें केजरीवाल जी तो लिप्त हैं, ये तो स्पष्ट है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि केजरीवाल जी भी एक दिन जेल के अंदर होंगे। शराब नीति में जेल के अंदर जाना उनका तय है, तय है, तय है। केजरीवाल कह रहे हैं मैं कट्टर ईमानदार हूँ, नरेंद्र मोदी जी हमें काम नहीं करने दे रहे। नहीं, ये तो वो गलत बोल रहे हैं। भाई अगर ईमानदार होते तो पानी भरा नहीं रहता, सारे पानी उन्हीं हमसे। आप क्या बताना चाहेंगे? केजरीवाल कह रहे हैं मोदी जी मुझे काम नहीं करने दे रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर केजरीवाल इतना ईमानदार आदमी होता, ये अपने गुरु का होता। जब ये अपने गुरु का नहीं हुआ, ये जनता का क्या होगा? जनता ने से जो वादा करके आया है ये कि मैं दिल्ली के अंदर 20,000 लीटर पानी दूंगा, इसने पानी तो दिया नहीं, घर घर गंदा नालों का पानी, कीचड़ का पानी ये पहुंचा दिया। ये भ्रष्टाचारी केजरीवाल है। इसके मंत्री जो आज घोटाले में जो जेल में पड़े हुए हैं, इन्होंने एक के साथ एक फ्री दारू की बोतल तो दे दी, मगर दिल्ली के अंदर कोई विकास का काम नहीं किया। तो ये कट्टर ईमानदार कहाँ से? ये अपने मंत्रियों को कट्टर बताता है, मगर जनता जान चुकी है अब ऐसे इसका भ्रष्ट चलेगा नहीं, इसकी पोल खुल चुकी है।